40वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आन्निक के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है परीक्षा का। शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार से बताइए: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो 16 पदार्थों के उद्देश्य स्पष्ट हो गया, हमको 16 पदार्थ हैं और उनके नाम क्या है, और उन 16 पदार्थों के नाम के लक्षण भी हमारे सामने प्रस्तुत किए कि ये 16 पदार्थ है, इनके नाम हैं और इनके ये लक्षण है। अब जैसा लक्षण उन पदार्थों का किया वैसा लक्षण हमें उपलब्ध होता है या नहीं, उसकी परीक्षा का प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। अब जब परीक्षा होती है तो उस परीक्षा का जो प्रकार होता है वो संशय से प्रारंभ होता है। परीक्षा वहीं पर होती है जहां संशय होता है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा वहां पर होती है जब संशय होता है। जब प्रत्यक्ष है, आपको सब कुछ आता है, तो मैं क्यों परीक्षा लूंगा, या कोई भी क्यों परीक्षा ले। परीक्षा इसलिए लेना चाहता है क्योंकि उसे संशय है, आपको आता है या नहीं आता। आप वही व्यक्ति है, कोई भिन्न व्यक्ति तो नहीं। तो संशय उत्पन्न होने पर ही वहां पर परीक्षा प्रारंभ होती। अब संशय उत्पन्न करके ही परीक्षा होती है, तो पहले ही संशय को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि संशय की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। संशय वास्तव में संशय है या जो संशय नहीं है उसको हमने संशय मान लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार ने सबसे पहले संशय को परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रमाण की परीक्षा करनी चाहिए क्रम से देखा जाए, लेकिन प्रमाण प्रमेय आदि की परीक्षा ना करके संशय की ही पहले परीक्षा करिए, ताकि संशय वास्तव में संशय ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संशय में भी संशय नहीं है, ये पक्का करना है। जब ये पक्का हो गया, अब संशय वास्तव में संशय है, अब उस संशय को किसी के साथ जोड़ करके हम उनकी परीक्षा आसानी से कर सकते हैं। तो संशय किसे कहते हैं ये हमें पता ही नहीं है, तो क्या संशय होगा उस संशय। इसलिए संशय का लक्षण कर दिया कि संशय कैसा होता है, और उस लक्षण में 5 प्रकार बताए गए हैं: समान धर्मोत्पत्ति, अनेक धर्मोत्पत्ति, विप्रतिपत्ति, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। इन 5 प्रकार से संशय उत्पन्न होता है। उसके लक्षण किया कि समान धर्मोत्पत्ति से कैसे संशय होता है, अनेक धर्मोत्पत्ति से कैसे संशय होता है, विप्रतिपत्ति से कैसे संशय होता है, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से किस प्रकार संशय होता है, वो लक्षण करके स्पष्ट बता दिया। अब उसी संशय के लक्षणों पर प्रश्नकर्ता को आपत्ति है। वो ये मानता है कि आपने जिनको संशय के रूप में प्रस्तुत किया, वास्तव में वो संशय नहीं है, वो संशय बन ही नहीं सकते। और उसके पीछे उसने जो हेतु प्रस्तुत किए, उनके हेतुओं को उन्हीं के रूप में हमको समझना है जैसा वो प्रस्तुत कर रहा है। अर्थात वक्ता का जो तात्पर्य है, किस तात्पर्य में वो बोल रहा है,
वही तात्पर्य हमको लेना है और उसी के तात्पर्य के अनुरूप उसके उस पक्ष को हमें देखना है। वो ऐसा कहना चाहता है तो उसके उस कहने को समझ लेंगे हम, तब हमें समाधान आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए, पहले हमें अपने दिमाग में ये स्थापित रखना है कि संशय कैसा हुआ है। पीछे का है समान धर्मोपत्ति, और उस संशय के स्वरूप को दिमाग में बिठाया है। तो यहां उस संशय को संशय ही नहीं है ऐसा कहना चाहता है, तो ये इसकी बात समझ में आ जाएगी। वो ये कहना चाहता है, वो सूत्र को ध्यान में रखा है। सूत्र का शब्द है समान धर्मोपपत्ति। तो समान धर्म उपपत्ति शब्द से उपस्थिति, होना, समान धर्मों के होने से, मतलब समान धर्म है, समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं हुआ करता, ये मान करके वो खंडन करता है। अर्थात आपने ये कहा कि संशय होता है समान धर्मों के होने से, ऐसा आपने कहा मान करके वो खंडन करता है। तो कह रहे हैं न धर्म मात्रा समान धर्म होने मात्र से, ऐसा कहिएगा, समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं होता। फिर कैसे होता है? तो समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशय। समान धर्मों का अध्यवसाय निश्चय करना पड़ेगा। प्रमाता इसमें ये समान धर्म है, मैं इसको देख रहा हूं, तभी तो संशय होगा। समान धर्म तो सभी में होते हैं, जिसको हमने नहीं भी देखा तो भी उसमें समान धर्म होंगे। जिस वस्तु को हमने नहीं देखा तो भी समान धर्म उसमें रहेंगे। वो तो नियम ही है कि प्रत्येक वस्तु में समान धर्म होते ही। तो समान धर्मों के होने मात्र से संशय थोड़ा होगा, लेकिन समान धर्मों का अध्यवसाय करना होगा तो संशय होगा। और अध्यवसाय कैसे होगा? जब आप देखोगे, ऐसा मान करके वो खंडन कर रहा है। तो समान धर्म मात्रा न संशय, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयः भवति। स्पष्ट हो गया? अभी हो गया? अथवा का अभिप्राय यहां पर इस बात को दूसरी दृष्टि से आप देखिए। अथवा का मतलब है जो मैंने बोला है उसको उस रूप में तो अपना समाधान कर दिया, अब दूसरी दृष्टि से समाधान करना चाह रहा है उसी बात को। वो कहता है समानम अनयोः धर्मम उपलब्धि। अनयोः का मतलब है दोनों में, इन दोनों में। किन दोनों में? धर्म और धर्मी। एक धर्मी और एक धर्मी। तो धर्मों को रखने वाले को धर्मी कहते हैं। तो समान अनयो धर्म उपलब्ध, इन दोनों में समान धर्म को उपलब्ध कर रहा हूं। ठीक है? यानी ऐसा भी आप कह सकते हैं कि दो वस्तुएं हैं हमारे सामने, मेरे दिमाग में दो वस्तुएं हैं, एक ठूंठ भी है और एक पुरुष भी है। ठूंठ के समान धर्म है और पुरुष के भी समान धर्म है। इस रूप में आप देख सकते हैं। अथवा अनयो में, इन दोनों में, धर्म और धर्मी में समान धर्म विराजमान है। अर्थात यूं समझ लीजिएगा, जो कोई भी वस्तु है उसमें समान धर्म रहेंगे। तो समान धर्म को उपलब्ध का मतलब है मैं देख रहा हूं कि इस वस्तु में ये लंबाई चौड़ाई धर्म है, ये समान धर्म है। और वो समान धर्म किसमें है? उस वस्तु में, तो वो धर्मी हो गए। तो धर्मी में समान धर्मों को मैं देख रहा हूं। तो
जब धर्मी भी दिख रहा है और धर्म भी दिख रहे हैं, तो जब धर्म और धर्मी दिख ही गए हैं, फिर और क्या देखना है आपको? कोई संशय ही नहीं होगा। बस इतना कह करके वो खंडन करना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है धर्म और धर्मी को देख लिया, गुण और गुणी को देख लिया, फिर तो क्या संशय होगा? फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इसलिए समान अनयोः धर्म उपलब्ध, इनमें समान धर्म को उपलब्ध कर रहा हूं, अर्थात धर्म धर्मी ग्रहण, उसी को स्पष्ट कर रहा है कि धर्म और धर्मी का ग्रहण करने पर ये समान धर्म है और इन समान धर्मों का ये धर्मी है। धर्मी को भी मैं देख रहा हूं और धर्मों को भी देख रहा हूं, तो दोनों को ग्रहण कर लिया, देख लिया, फिर संशय किस बात का होगा? संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वो ये एक बात है। अथवा कहकर के इसको दूसरे ढंग से वो समझाने का प्रयत्न करता है। समान धर्म अध्यवसाया अर्थांतरभूते धर्मिणि संशयो अनुपन्ना। समान धर्म अध्यवसाया अर्थांतरभूते धर्मिणि संशयो अनुपन्ना। समान धर्म अध्यवसाया का मतलब है एक वस्तु में मैं किसी समान धर्म को देख लिया, मतलब कोई वस्तु मेरे सामने है, उसके अंदर समान धर्म को देख लिया। उसके समान धर्म को देखने के बाद किसी अर्थांतर धर्मी अर्थात दूसरे पदार्थ में, किसी एक पदार्थ में मैंने समान धर्म को देखा, तो दूसरे पदार्थ में किसी और धर्म के विषय में मेरे को संशय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग वस्तु का धर्म है, ये अलग वस्तु का धर्म है। इस वस्तु के धर्म को देखने पर दूसरी वस्तु के धर्म में मेरे को संशय क्यों होगा? हो नहीं सकता। ऐसे ही यहां पर है, जब जिस धर्मी को मैं देख रहा हूं और उस धर्मी में जो धर्मों को मैं अनुभव कर रहा हूं, फिर तो कोई समस्या नहीं होगा। धर्म को देख लिया, धर्मी को देख लिया, तो संशय नहीं रहेगा। आप ऐसा कहना चाहे तो इस वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु में आपको संशय हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता तो उसको हम क्यों माने? ये इसका अभिप्राय है। दूसरी वस्तु दूसरी है, उसको देखेंगे तो उसका भी निश्चय हो जाएगा, वो हमारे सामने नहीं है। जो वस्तु दिखाई दे रही है उस वस्तु में मेरे को समान धर्म दिख रहे, जो वस्तु मेरे को दिखाई दे रही है उस वस्तु में समान धर्म दिख रहे हैं, और वस्तु भी दिख रही है, धर्मी भी दिख रहा है और धर्म भी दिख रहे हैं, फिर संशय नहीं होने का। आप ये कहना चाह रहे तो इस वस्तु के इन धर्मों को देखने पर दूसरी वस्तु के धर्मों में संशय होता है, ऐसा थोड़ा होगा। उस वस्तु को हमने देखा ही नहीं है, तो उसमें क्यों संशय होगा? उसका इस वस्तु के साथ क्या संबंध है? जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं उस वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का क्या संबंध है? तो संबंध ही नहीं है। मैं इस वस्तु को भी देख रहा हूं, उसके समान धर्मों को भी देख रहा हूं, फिर क्या संशय होगा मेरे? ऐसा कहकर को खंडन करना चाह रहा है। अब आपको ये बात समझ में इसलिए आ जानी चाहिए, अगर आप उत्तर को देख करके इसको देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं आएगा समझ। आप क्या सब देखते हैं, समस्या क्या होती है कि आप उसको उत्तर के साथ जोड़ते हैं, ऐसे थोड़ा हो सकता है। समान इस वस्तु के समान धर्मों को देख लिया और धर्म भी देख लिया, धर्मी को भी देख लिया, बात समाप्त हो जाएगी, संशय तो होगा नहीं। तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होगा संशय? दूसरे वस्तु के अंदर भी तो समान धर्म है, और वो समान, वो धर्म, ये धर्म अलग अलग है या वही है? अगर वही होगा तो संशय तो होगा। यानी आप उत्तर को ध्यान में रख करके जब देखेंगे ना, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। उत्तर को ना जोड़ते हुए देखेंगे तो समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? सामने वाला जो कहना चाह रहा है
उस रूप में वो समझ में आ रही है क्या आपको बात? जैसे जी मैं कहूंगा घड़ी देख रहे हो आप, दीवार पर टंगी हुई है, हाँ देख रहा, सीधी है, सीधी नहीं दिख रही, टेढ़ी दिख रही है। तो कैसी दिख रही है घड़ी? टेढ़ी दिख रही है, तो उसको टेढ़ी के रूप में समझ लो। उसको टेढ़ी के रूप में भी समझ लो ना, मतलब जैसी दिख रही है वैसे समझ लो। तो सामने वाला जैसा बता रहा है उसके उसी रूप में समझने का प्रयत्न करना। आप ये नहीं कि आजकल ऐसा भी रखते हैं चीजों को टेढ़ी मेढ़ी करके, ठीक है ना। आप जैसे दीवारों में फोटो भी रखते हैं ना, लोग फोटो रखते हैं, चित्र रखते हैं अलग, सब सीधी सीधी थोड़े रखते हैं आपके मुताबिक। वो ऐसे भी रखते हैं, ऐसे भी रखते हैं, उल्टा भी रखते हैं। आजकल के लोगों की ऐसे भी मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना जो है, तो अब उन दूसरी चीजों को देख करके आप उसमें उलझ जाओगे। वो नहीं देखना, सामने वाले ने जैसा कहा उसको उसी के शब्दों में वैसे समझो, फिर उसके साथ में बाद में आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। पहले उसको समझने दें और विश्लेषण में साथ में जुड़ गए। वो क्या कहना चाहता है उसके स्वरूप को समझे बिना विश्लेषण में हम लग जाते हैं, ये समस्या है। स्पष्ट है? विश्लेषण में बिल्कुल नहीं लगना है, पहले सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसको बस उसी रूप में समझ लो। उस समझ में आगे वो ऐसा कहना चाहता है, तब उसके बाद आप विश्लेषण कर लेना प्रमाणों के साथ में। तो अब वो क्या कहना चाह रहा है कि एक वस्तु के समान धर्मों को देखकर दूसरी वस्तु के समान धर्मों के बारे में संशय क्या हुआ करता है? तो आप क्या उत्तर दोगे? नहीं हुआ करता। बस ऐसे समझ लो यहां पर कि वस्तु को मैंने देखा, वस्तु दिख रही है धर्मी, और उसके समान धर्म देख रहा हूं, बात समाप्त हो गई। इसमें संशय नहीं होगा ऐसा सामने वाला कह रहा है, उसको वैसे समझ लेना। समझ गए? अब आगे जाकर के जो उत्तर आपको देना बाद में देते हैं, आप उत्तर जो देना है पहले वो जो कहना चाह रहा है उसको तो समझ लो। स्पष्ट हो गया बात? ये वही कहना चाहता है। यहां तक पहुंच गए जी? और उसको उदाहरण दे रहा है, न जातो रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायः अर्थांतरभूते स्पर्शे संशय। उदाहरण देके समझा रहा है उसी अपनी बात को। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के अंदर रूप को देख लेता है, तो उस व्यक्ति को दूसरी वस्तु के स्पर्श के विषय में संशय होता है, तो क्या उत्तर दोगे आप? नहीं होगा। तो ऐसे जैसे वहां नहीं होगा वैसे यहां पर भी नहीं होगा। ऐसा कहकर के वो अपनी बात की पुष्टि कर रहा है इस उदाहरण से। स्पष्ट? अथवा कहकर के उसी बात को दूसरे शब्दों में वो समझाना चाह रहा है, न अध्यवसायात् अर्थावधारणा अनवधारण ज्ञानम संशयः न संशय उत्पद्यते। अर्थात संशय न उत्पद्यते, ना को बाद में जोड़ना है, उत्पद्यते से पहले ना को जोड़ना है। अध्यवसायात् अर्थावधारणा अनवधारण ज्ञानम संशय न उत्पद्यते। कहते हैं अर्थ अवधारण रूपी अध्यवसाय से, अर्थात किसी के अवधारण रूपी निश्चय हो जाता है। यह अवधारण और अध्यवसाय एक ही बात है। तो अवधारण रूपी अध्यवसाय से, अवधारण रूपी अध्यवसाय से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान संशय न उत्पद्यते, वो संशय को उत्पन्न नहीं करता। ऐसा क्यों कहना चाह रहा है? समान धर्म को देखा मैंने, समान धर्म को देखा तो ये समान धर्म है, ऐसा निश्चय हुआ।
का अवधारण है ना, यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो यथार्थ ज्ञान संशय को कैसे पैदा करेगा? अर्थ अवधारण रूपी जो ज्ञान है वो संशय को कैसे उत्पन्न करेगा? इसको कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अगर अवधारण नहीं हुआ तब संशय होगा, अवधारण से थोड़ा संशय होगा। स्पष्ट हो रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं अवधारण रूपी अध्यवसाय से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान संशय न उत्पन्न, वो ज्ञान संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कार्य कारणयोः सारूप्य अभाव, कार्य कारण में सारूप्य का अभाव होने से। क्योंकि कार्य कारण में सारूप्यता कब होती है जी? कार्य कारण में सारूप्यता में समानता, ये कारण है और ये कार्य, इसी कारण से ये कार्य उत्पन्न होता है। अगर ये कार्य उत्पन्न हुआ है तो इसी कारण से हुआ है, अगर ये कारण नहीं होगा तो ये कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इन दोनों कार्य और कारण के बीच में समानता है। सारूप्यता का मतलब है सादृश्यता है। यह प्रत्येक कार्य कारण की ये स्थिति रहेगी, और इसमें सारूप्यता तो है नहीं है। सारूप्यता का मतलब है अवधारण ज्ञान से संशय वाला ज्ञान होता है। आपस में कोई कार्य कारण संबंध है नहीं है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कार्य कारण भाव नहीं दोनों के बीच में। मतलब अवधारण ज्ञान संशय ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसा कोई विधान है, कोई नियम है। यानी अवधारण ज्ञान कारण बने और संशय ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो कार्य बने। अवधारण ज्ञान तो कारण बन गए ना, और उस अवधारण ज्ञान से संशय ज्ञान उत्पन्न होगा तो वो कार्य बन जाएगा, और ये अवधारण ज्ञान कारण बन जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों के बीच में समानता है? नहीं, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान संशयात्मक ज्ञान को कैसे उत्पन्न कर सकता है? आपस में इसमें कोई कार्य कारण संबंध तो है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? तो ये सब बता करके वो कह रहा है समान धर्मोत्पत्ति मात्र से संशय नहीं हुआ करता है। आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा। इसी प्रकार से जैसे समान धर्मोत्पत्ति से संशय नहीं होगा तो अनेक धर्मोत्पत्ति से भी संशय नहीं होगा। एतेन अनेक धर्म अध्यवसायादि व्याख्या, इसी से अनेक धर्म अध्यवसाय से ही संशय उत्पन्न होगा। अनेक धर्मों की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होगा। स्पष्ट हो रहा है? जो पहले वाला वाक्य है ना, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशया न धर्म मात्रा, उसको यहां जोड़ो। विशेषस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशया न विशेष धर्म मात्रा, ऐसे इसका कथन होगा। एतेन अनेक धर्म अध्यवसाय, तो अनेक धर्म अध्यवसाय संशयो भवति न अनेक धर्म मात्रा। स्पष्ट हो गए? अन्यतर धर्म अध्यवसायाच्च संशयो न भवति। अन्यतर धर्म अध्यवसाय, जो अन्यतर का मतलब है विशेष धर्म, विशेष धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता। ततो ही अन्यतर अवधारणम एव, क्योंकि उस विशेष धर्म से तो वस्तु का अवधारण निश्चय हो ही जाता है, फिर संशय क्यों होगा? विशेष अध्यवसाय का नहीं, वो ये कहना चाह रहे ना, अध्यवसाय का मतलब निर्णय। ये इस वस्तु के अंदर ये विशेष धर्म है, ये आपने निर्णय कर लिया, तो फिर संशय क्यों होगा? वो ये कहना चाह रहा है।
इस वस्तु के अंदर ये विशेष धर्म है, ये आपने निर्णय कर लिया, तो फिर संशय कहाँ होगा? संशय नहीं होगा। संशय तब मान सकते हैं कि उस वस्तु में ये विशेष धर्म है या नहीं, तब संशय होगा। आप एक ओर से ये कहो कि इस वस्तु में ये विशेष धर्म है और वो विशेष धर्म उस वस्तु में संशय पैदा करता है, ऐसा ही तो कहा था सिद्धांति ने। तो कहते इससे संशय पैदा नहीं हो सकता, इसे तो निर्णय हो रहा है, तो निर्णय जो है संशय को पैदा नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच। विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ है विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता। विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता, ये इसका ऐसा अर्थ लेना है। फिर कहा अव्यवस्था, अव्यवस्था का अध्यवसाय, यदि अव्यवस्था का निश्चय जब हो जाता है ये अव्यवस्था है तो भी संशय नहीं होता। नहीं, अव्यवस्था का मतलब है उपलब्धि की अव्यवस्था। ये उपलब्धि है, उस उपलब्धि की अव्यवस्था सिद्ध हो गई है तो उसमें कोई संशय नहीं होता, वो ये कहना चाह रहा है। और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय नहीं हो सकता। सूत्रार्थ को भाष्य से समझने का प्रयत्न करें। विप्रतिपत्ति का क्या होता है? विप्रतिपत्ति मात्रा न संशय, ये एक अर्थ। विप्रतिपत्ति मात्रा न संशय, स्पष्ट हो गया? दूसरा, अव्यवस्था मात्रा वा न संशय, अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता। विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता, अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता। अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में है, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में रहने मात्र से थोड़ा संशय होगा। फिर कैसे होगा? किम तर्हि, फिर कब होगा संशय? तो कहते हैं विप्रतिपत्ति उपलभमानस्य संशय, विप्रतिपत्ति को देखने वाले को संशय होता है। विप्रतिपत्ति होने मात्र से संशय नहीं होगा, विप्रतिपत्ति को देखने वाले को संशय होता है। जब तक उसको देखे नहीं तब तक संशय नहीं होता। विप्रतिपत्ति तो रहेगी, हर वस्तु में रहेगी विप्रतिपत्ति, उसके होने मात्र से संशय क्यों होगा? ये स्पष्ट हो रहा है? आप प्रश्न सबको, जिनको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। स्पष्ट है कि प्रतिपत्ति वहां है परंतु उसका अभी हमको ध्यान नहीं हुआ तो उसमें समस्या नहीं। प्रत्येक वस्तु में विप्रतिपत्ति होगी कि इनको मैं आदमी मानूं ना मानूं, ठीक है ना? हाँ, इसको मैं मकान मानूं ना मानूं, हाँ? तो किसी भी वस्तु के बारे में विप्रतिपत्ति रहेगी ना। अब आत्मा है और आत्मा नहीं है, ये तो विप्रतिपत्ति है तो है, उससे क्या लेना? जब मैं अनुभव करूंगा तब संशय होगा। अनुभव नहीं कर रहा हूं तो अपने आप है, क्योंकि है भी और नहीं भी, दोनों अपने अपने धर्म है के रूप में जो धर्म है वो अलग है, अपनी जगह पर है, और नहीं है ये अपना धर्म है, ये अपने जगह पर है। तो विप्रतिपत्ति होने मात्र से संशय कैसे होगा? जब उसका अनुभव करूंगा मैं तब मेरे को संशय होगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। स्पष्ट है? अथवा ऐसे समझ सकते हो कि इस बात की इसी विप्रतिपत्ति को वो कहते हैं अस्ति आत्मा इत्येके, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है वासना, ठीक है। फिर कहते हैं नास्ति आत्मा इति अपरे, कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है वासना।
इति उपलब्धे कथं संशयः इति अनुपलब्धे कथं संशयः स्यात्। नहीं उपलब्धे इति उपलब्धे कथं संशयः स्यात्। ये उपलब्ध हो रहा है कि कुछ लोग आत्मा है इस रूप में, उसकी उपलब्धि हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है तो नहीं के रूप में उपलब्धि हो रही है। इस उपलब्धि मात्र से कथम संशय है, संशय क्यों होगा? अर्थात उसको जब कोई व्यक्ति अनुभव करे तब संशय होगा, क्योंकि आत्मा है अपने रूप में है, उसकी उपलब्धि है, मतलब है के रूप में उसकी उपलब्धि है, और दूसरे की नहीं के रूप में उपलब्धि। वो अपने आप में सही है, अपने आप में सही है, इतने मात्र से क्या समझ स्पष्ट है। तथा उपलब्धि अव्यवस्थिता, उपलब्धि कैसी है? अव्यवस्थित है। तथा उपलब्धि अव्यवस्थिता, अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता, और अनुपलब्धि भी अव्यवस्थित है। स्पष्ट है? यानी उपलब्धि अव्यवस्थित के रूप में व्यवस्थित है और अनुपलब्धि अव्यवस्थित है, तो अनुपलब्धि अव्यवस्थित के रूप में व्यवस्थित है। तो दोनों अपने अपने जगह पर व्यवस्थित है। उपलब्धि के रूप में, उपलब्धि की अव्यवस्था के रूप में वो उपलब्ध हो रहा है, और अनुपलब्धि के रूप में व्यवस्थित हो रहा है। तो अपने अपने जगह पर दोनों व्यवस्थित है। देखिए समझ लीजिएगा, उपलब्धि अव्यवस्था, उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है तो अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है ना वो, ये तो कहना चाहते हैं सामने वाला। उपलब्धि की जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था के रूप में उपलब्ध हो रहा है, तो अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो रहा है, और ऐसी अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो रहा है। तो विभागेन अध्यवस्थित है, तो ये विभाग रूप में वो अपनी जगह पर व्यवस्थित है, ये अपनी जगह पर व्यवस्थित है, तो फिर संशय क्यों उत्पन्न होगा? ऐसा हो गया। स्पष्ट हो गया? अब आगे और देखिएगा, ये जो विप्रतिपत्ति की बात कर रहे हैं ना, इसी बात को सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। इसको आप विप्रतिपत्ति कहते हो। विप्रतिपत्ति का अर्थ समझ रहे हैं ना आप? विप्रतिपत्ति, हाँ, एक वस्तु के दो विरुद्ध ज्ञान, एक वस्तु के विषय में दो विरुद्ध ज्ञानों को विप्रतिपत्ति कहते हैं। तो ये जो विप्रतिपत्ति है, इस विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से ये विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति ही है, ये इसका अर्थ है। विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते न विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति रहेगा, ये सूत्रार्थ है। अर्थात विप्रतिपत्ति के विषय में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, वो संप्रतिपत्ति ही होगी। इसलिए मैंने पहले आपको ये इतना सारा मतलब विषय रखा है, यानी इतनी सारी भूमिका आपके सामने रखी है। शब्द, अर्थ और उसका परस्पर संबंध, शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ संबंध का बोध बहुत महत्व रखता है। इसलिए ऋषि कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मणि अधिगच्छति, परब्रह्म अधिगच्छति। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्म अधिगच्छति। हाँ, परब्रह्म कहो परम ब्रह्म कहो एक ही बात है ना। परब्रह्म जब मैं कहता हूँ समस्त पद है, और परम ब्रह्म जो है ये असमस्त पद है। स्पष्ट हो रहा है आप? तो जब शब्द ब्रह्म का मतलब है
शब्द अपने आप में ब्रह्म है, याद रखना। शब्द को भी ब्रह्म स्वीकार किया है। कौन? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने शब्द को भी ब्रह्म माना है। महर्षि पतंजलि क्या है? सभी ऋषियों ने माना है। शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो जो व्यक्ति शब्द के स्वरूप को जानता है, तो वो शब्द का स्वरूप जो है उसका तात्पर्य है कि वो अर्थ तक सीधा ले जाकर के हमको खड़ा करता है, अर्थ का दर्शन कराता है शब्द। और शब्द में हम निष्णात नहीं बनेगा, शब्द को शब्द के रूप में नहीं समझेंगे तो अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। ये शब्द शास्त्र का एक सिद्धांत है, क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ संबंध है और इस संबंध को वो कहते हैं नित्य संबंध। शब्दार्थ संबंध जो होता है वो नित्य होता है। और ये शब्दार्थ संबंध जो नित्य होता है ये उस संदर्भ में बोला जा रहा है। ये वैदिक शब्दों के बारे में बोला जा रहा है। और वैदिक शब्दों में भी वो शब्द हैं जो साक्षात ईश्वरोक्त शब्द है, अर्थात मूल रूप में 4 वेद संहिता है और उनके जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ है वो नित्य है। क्योंकि शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक शब्द, एक वैदिक शब्द। तो वैदिक शब्द जो है वो ईश्वरीय शब्द होते हैं, उनका संबंध नित्य होता है, वो कभी बदलते नहीं। स्पष्ट हो गया? और जो लौकिक शब्द है वो बदलते, लोग बदल गया तो शब्द भी बदल जाएंगे। आज हिंदी के लोग में हम जी रहे हैं, कल पता नहीं हिंदी रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है ना? कल और कोई भाषा आ जाएगी, तब वहां दूसरे अर्थ हो जाएंगे। जैसे लौकिक शब्द अनित्य, लौकिक शब्द और अर्थ का संबंध अनित्य है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आए। पहले भी कई बार दे चुका हूं। तो पेड़ा, पेड़ा का अर्थ होता है जो मिष्ठान है, जो खोआ बना करके बनाया जाता है। आप कच्छ में जाइएगा, पेड़े बहुत मिलेंगे आपको। वो तो वैसे तो सब भारत में मिलते हैं, बनाते ही हैं, पेड़ा बनाते ही हैं। तो यहाँ पेड़ा का मतलब होता है मिठाई। और इसी पेड़ा शब्द का अर्थ आप दक्षिण में जाएंगे तो गोबर होता है, ठीक है? पेड़ा का अर्थ गोबर है और यहाँ मिठाई। अब कितना अंतर देखिए, अब पता लग रहा है आपको अनित्य होता है। शब्दार्थ संबंध भी अनित्य है, क्योंकि लौकिक शब्दार्थ शब्द है, ठीक है? अब गुड्डू का अर्थ, उत्तर भारत में गुड्डू का अर्थ होता है लड़का। गुड्डू का अर्थ क्या होता है? लड़का, यही होता है ना। और बुलाते ही गुड्डू, ऐसा पता नहीं कितने लोग गुड्डू गुड्डू बोलते रहते उत्तर भारत में, आपको पता है ना मतलब। अब उसी बात को ले जाकर के आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां गुड्डू का मतलब होता है अंडा। स्पष्ट हो रहा है कितना अंतर है? अच्छा, अब मूली शब्द का अर्थ होता है हम जो खाते हैं, अभी सर्दियों में मूली खाते हैं हम लोग। और इसी मूली को उधर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहां लड़की होती, ठीक है ना? मूली का मतलब लड़की। कितना अंतर है शब्द वही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये तो कुछ उदाहरण मात्र है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लौकिक शब्द, वही शब्द अलग अलग अर्थों में लोक में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका शब्दार्थ संबंध अनित्य है। नित्य शब्दों के अर्थ नित्य होते हैं, अनित्य शब्दों के अर्थ अनित्य होते हैं।
जैसे आपने वैशिष्टिक में पढ़ा है, नित्य पदार्थों के गुण नित्य होते हैं और अनित्य पदार्थों के गुण अनित्य होते हैं। पर यहां जो मैंने बोला है शब्दार्थ संबंध नित्य है, तो ये दूसरे अर्थ को ध्यान में रख करके बोला है, जो हमने निश्चित किया है। इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है। अब वो संबंध वैसा ही रहेगा जब तक ये लोग चलेगा। इसको कहते हैं प्रवाह से नित्य। जब तक हिंदी का प्रवाह रहता है तब तक, मतलब लंबे काल तक। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंदी में परिवर्तन नहीं होता है, वो कालांतर में हिंदी बदल जाती है। और आज से 200 साल पहले जैसी हिंदी चलती थी वैसी हिंदी अभी नहीं। 200 साल में बहुत परिवर्तित हो गई हिंदी, ठीक है ना। इसलिए जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जब हिंदी हम देखते हैं, उनकी हिंदी में और आज की हिंदी में बहुत अंतर है। और ऐसे ही पीछे आप जाएंगे तो फिर वो लिपि में भी अंतर आता है, लिपि में भी अंतर आता है और बोली में भी अंतर आता है। और वैसे भी आप देखेंगे, आप हिंदी में भी बोली कितने प्रकार से बोली जाती है। आप अभी तो खैर 2 प्रांत बन गए उसके, उत्तर प्रदेश के, नहीं तो इधर ऊपर से लेकर इधर नीचे तक आप जाते पूरा उत्तर प्रदेश को, हाँ? तो एक ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली, ठीक है। आप राजस्थानी बोली को देखो, वो भी अलग अलग आपको दिखाई देगा। आप गुजराती की बोली देखो, वो भी अलग अलग प्रकार की, कच्छ की बोली अलग है, सौराष्ट्र की अलग है, हाँ? ऐसे अलग अलग बोली होती है। किसी भी प्रांत में आप जाएंगे तो बोली बदलती जाती है, फिर उनके अर्थ भी थोड़ा थोड़े बदलते जाते हैं। जिन शब्दों को, जिन अर्थों में हम यहाँ प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को दूसरे लोग दूसरे अर्थों में प्रयोग करेंगे। तो ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, वो ठीक है। लेकिन शब्दार्थ संबंध नित्य जो मैं जिस दृष्टि से बोल रहा हूँ, वो लंबे समय तक वो रहता है, तो उसको लेकर के हम चलते हैं। तो उस रूप में शब्दार्थ संबंध नित्य है। और वैदिक शब्दार्थ संबंध तो नित्य होता ही है। और वैसे भी शब्द का जो अर्थ होता है, जो हमने निश्चित किया, हमने का मतलब है यहाँ पर एक धर्म नियम ऋषियों ने या महापुरुषों ने या इस भाषा को चलाने वालों ने निश्चित किया, इस शब्द का ये अर्थ होता है, फिर वो वैसा ही और चलता रहता है। इसको धर्म नियम कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विप्रतिपत्तों से संप्रतिपत्ति। और विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले विप्रतिपत्ति किसको कहते हैं और संप्रतिपत्ति किसको कहते हैं। जब शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा, जब उन शब्दों को बोलते हैं तो उनका अर्थ भी आसानी से हमको समझ में आएगा। और जब तक विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति का अर्थ मन में नहीं बिठाया, तब तक हम उलझते रहेंगे कि क्या विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं विप्रतिपत्ति में कोई संशय नहीं होता है। जिसको आप विप्रतिपत्ति कहते हैं उसी को संप्रतिपत्ति कहते हैं, ठीक है। अब विप्रतिपत्ति का मतलब है एक वस्तु के विषय में 2 विरुद्ध ज्ञान, और संप्रतिपत्ति का मतलब उससे उल्टा यथार्थ ज्ञान। तो जिसको आप विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध ज्ञान मानते हैं, वो विरुद्ध ज्ञान नहीं है, वो तो वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। ये इसका भिट्टा है। अब आपकी भाषा में बोलेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। विरुद्ध ज्ञान नहीं कहला सकता। जिसको आप विरुद्ध ज्ञान कह रहे हो वो विरुद्ध ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। ये सूत्र अब स्पष्ट हो गया। जिसको आप विरुद्ध ज्ञान मान रहे हो वो वास्तव में वो विरुद्ध ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। कैसे कहना चाह रहे हैं विरुद्ध ज्ञान को यथार्थ ज्ञान? अब देखिएगा भाष्य से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतु मन्यते। जिस विरुद्ध ज्ञान को आपने संशय का कारण माना है, जिस विरुद्ध ज्ञान को आपने संशय का कारण माना है, वास्तव में वो संशय का कारण नहीं है,
वो ससंप्रतिपत्ति, वो विरुद्ध ज्ञान नहीं। क्या है वो? तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। ससंप्रतिपत्ति वर्तते, वो तो संप्रतिपत्ति यथार्थ ज्ञान है। जिसको आप विरुद्ध बोल रहे हो, मैं उसको विरुद्ध नहीं मान रहा हूं, वो यथार्थ ज्ञान है। संप्रतिपत्ति का मतलब यथार्थ ज्ञान है। सा का मतलब है संप्रतिपत्ति। वो जो यथार्थ ज्ञान है, द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषय, द्वयो दो पदार्थों के विरुद्ध धर्मों का निश्चय करता है। सा का मतलब सा संप्रतिपत्ति, वो यथार्थ ज्ञान, द्वयो दो धर्मों का, दो धर्मों को प्रत्यनीक धर्म विषय, जो कि विरुद्ध धर्म है। वो दो धर्म कैसे हैं? प्रत्यनीक है, विरुद्ध धर्म है, तो विरुद्ध धर्मों के रूप में निश्चय करता है। वो संप्रतिपत्ति जो है वो यथार्थ ज्ञान है, दो विरुद्ध धर्मों को विरुद्ध धर्मों के रूप में निश्चित करता है। स्पष्ट हो गए शब्दार्थ? अब मेरी ओर देखिएगा, और स्पष्ट कराता हूं। देखिए, ये एक धर्म है, ये एक धर्म है, ठीक है, और ये काले के रूप में धर्म है और ये लाल के रूप में धर्म है, तो दो विरुद्ध धर्म हो गए, ठीक है। ये काला भी है और लाल भी, ऐसा किसी ने बोला है, ठीक है। किसी को मतलब आगे आपको वस्तु आपने देखी है, तो हाँ देखी है, कैसी है? तो लाल लाल दिख रही है, बात होगी। दूसरे से पूछा, आपने देखी है? हाँ जी मैंने देखी। वो कैसी है? वो काली काली दिख रही है। तो एक वस्तु, उसी वस्तु को एक ने काली बताया और एक ने लाल बताया, तो ये दोनों विरुद्ध हो गए ना धर्म। अब संप्रतिपत्ति का अर्थ होता है यथार्थ। तो ये लाल है, उसने निश्चय कर दिया, और ये काला है, ये निश्चय कर दिया। तो काले को काला निश्चय करना और लाल को लाल निश्चय करना, ये तो यथार्थ ज्ञान है। ये इसको आप विप्रतिपत्ति कैसे कह सकते हैं? ये विरुद्ध ज्ञान कैसे कह सकते हैं? संप्रतिपत्ति दो विरुद्ध धर्मों को विरुद्ध धर्म के रूप में यथार्थ रूप में दिखा रहा है। ये लाल है और ये काला है। स्पष्ट हो गया? तो यही कहना चाह रहे हैं, साई द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषय, वो संप्रतिपत्ति जो है उन दो विरुद्ध धर्मों को विरुद्ध धर्मों के रूप में यथार्थ बता रहा है, और यथार्थ बताना ही तो संप्रतिपत्ति है। तत्व यदि विप्रतिपत्ति संशय, यदि आप विप्रतिपत्ति में संशय कर रहे हैं, ये विप्रतिपत्ति में संशय नहीं कर रहे हैं, संप्रतिपत्ति एव संशय, वो तो संप्रतिपत्ति में संशय कर रहे हो। हाँ, ये पकड़ में आ गया? स्पष्ट हो गया? जिसको आप विप्रतिपत्ति कहते हो, वो तो आपने विप्रतिपत्ति नहीं कहा ना, वो संप्रतिपत्ति कहा। फिर भी आप उसको विप्रतिपत्ति मान करके संशय उत्पन्न करते हो, तो आप विप्रतिपत्ति में संशय नहीं करते हो, आप संप्रतिपत्ति में संशय करते हो, ऐसा मानना पड़ेगा। वो ये कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया? अब आप आगे बढ़िए। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः न संशय। देखिए, ये जो अव्यवस्था है ना, अव्यवस्था, ये अव्यवस्था कैसी है? तो कहते हैं अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है। अव्यवस्था, अव्यवस्थात्मनि का मतलब है अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित है। तो फिर वो अव्यवस्था नहीं, वो संशय क्यों होगा? अव्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का ना होना ही तो अव्यवस्था है। अभाव थोड़ा है, यहां पर व्यवस्थित नहीं है,
क्या देख करके मैंने आपका व्यवस्थित नहीं है? कभी आप 25 पर आते हो, कभी आप 28 पर आते हो, कभी आप 30 पर आते हो, कभी आप 24 पर आते हो। ठीक है, आपको ठीक 25 से पहले आपको उपस्थित रहना है, यानी 25 तक आपको रहना है वहां पर। जब मैं देखूं आपको मेरे आते ही सब यहाँ उपस्थित दिखने चाहिए, और ये तब होगा जब आप 25 पर आएंगे। लेकिन आप में से कोई 25 पर नहीं आ रहे हैं, कोई 26 पर आ रहे हैं, कोई 27 पर आ रहे हैं, कोई 28 पर आ रहे हैं। ये क्या है? अव्यवस्थित है। तो अव्यवस्थित के रूप में ही आप आगे जा रहे हैं रोज। तो अव्यवस्थित रूप में ही आप आगे जा रहे हैं, तो अव्यवस्थित के रूप में ही व्यवस्थित हो गए ना। क्योंकि आप ये बोलते हैं कि बोलने दो, मेरे को तो ऐसे आना है। क्योंकि पकड़ में है आपको, मेरे को तो ऐसे आना है, इनको बोलता है तो बोलने दो, उनका क्या लेना देना, मेरे को तो ऐसे ही आना। तो उस अव्यवस्था को आप अव्यवस्था के रूप में बनाए रख रहे हो ना। तो अव्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में बनाए रखना, उसको बदल नहीं रहे हो, तो व्यवस्थित हो गए ना। स्पष्ट हो गया? ये कहना चाह रहे। तो वो अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से अब इस अव्यवस्था से न संशय है, संशय क्यों होगा? ये कहना चाह रहे हैं। यदि तावत् इयम् अव्यवस्था आत्मनि एव व्यवस्थिता, यदि तावत्, अच्छा ये देखिएगा, ये जो अव्यवस्था है आत्मनि अर्थात अपने अव्यवस्था के रूप में, व्यवस्थिता व्यवस्थित है, तो व्यवस्था ना अव्यवस्था न भवति, कि वो व्यवस्थित होने से अव्यवस्था थोड़ी बन गई होगी। यदि अनुपन्न संशय, संशय क्यों होगा? शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। जब शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। अव्यवस्था आत्मनि का मतलब है अव्यवस्था के रूप में, अव्यवस्था अपने अव्यवस्था के रूप में, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था ना, अब वो अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था न भवति, फिर उसको अव्यवस्था नहीं कह सकते। जब नहीं कह सकते तो अनुपन्न संशय, संशय क्यों होगा? क्योंकि वो जब व्यवस्थित ही है तो क्या संशय होगा? अव्यवस्थित है तब संशय होगा, पर वो अव्यवस्थित है। अतः अव्यवस्थात्मनि न व्यवस्था की, अतः अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता। ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं मानते हैं। एवं ऐसी स्थिति में अतदात्म्या, अतदात्म्या और तदात्म्या दो शब्दों को समझ लीजिए। एक होता है तदात्म्य और एक अतदात्म्य। तदात्म्य का मतलब है जिस रूप में है उसी रूप में दिखाई देगा, और अतदात्म्य का मतलब है जिस रूप में नहीं है उस रूप में दिखाई देगा। घड़ी है इसलिए हमको घड़ी के रूप में दिखाई दे रहा है, दे रहे। घड़ी है इसलिए घड़ी के रूप में वो दिखाई दे रही, इसको कहते हैं तादात्म्य। जैसी है वैसी दिखाई दे रही, लेकिन घड़ी है उसको मैं या उसको मैं एक पेंट मान रहा हूं, एक चित्र मान रहा हूं। घड़ी को घड़ी ना मान करके एक चित्र मान रहा हूं, किसी चीज का एक चित्र है तो घड़ी है, लेकिन वो चित्र मान बैठा है, तो ये है अतदात्म्य। तो कहते हैं एवं तब तो, क्योंकि आपने कहा है अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, यदि अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं तो वो कैसा है? एवं ऐसी स्थिति में तो अतदात्म्य, वो अतदात्म्य अपने स्वरूप में नहीं है। जब अपने स्वरूप में नहीं है तो अव्यवस्था न भवति, फिर तो अव्यवस्था नहीं है। इति संशय अभाव, फिर संशय क्यों होगा?
व्यवस्थित नहीं है ऐसा आप मानना चाहते हैं, यानी अव्यवस्था अव्यवस्थित रूप में भी व्यवस्थित नहीं है ऐसा अगर आप मानते हैं तो फिर वो कैसा है? व्यवस्थित रूप में है, ये सिद्ध होगा फिर। शून्य इज इक्वल शून्य बराबर क्या होगा? शून्य निकलता है, यही तो होता है ना। मतलब आपने उसको अव्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में भी नहीं है ऐसा अगर मानोगे तो फिर क्या है? व्यवस्था हो जाए, फिर संशय क्यों होगा? ये कहना चाह रहा है। इसलिए शब्दों को पकड़ लोगे तो आसान हो जाएगा। अव्यवस्था, क्योंकि शब्द का जो ये है संस्कृत में, तो संस्कृत में जानने का प्रयत्न नहीं करो तो कम से कम उसका अनुवाद के रूप में समझ लो तो भी आसान हो जाएगा। अव्यवस्था आत्मनि का मतलब है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में अव्यवस्था के स्वरूप में, अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित नहीं है, अर्थात वो अव्यवस्था के रूप में नहीं। एवं अतदात्म्य अव्यवस्था के रूप में ना होने से फिर वो अव्यवस्था जो है नहीं रहा या अव्यवस्था नहीं रही है तो फिर संशय क्यों होगा? फिर संशय नहीं हो पाएगा। ये अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अव्यवस्था के रूप में ना होने से अव्यवस्था नहीं बन पाती है। जब अव्यवस्था नहीं बन पाती है तो फिर संशय नहीं बन पाएगा। ये इसके शब्दार्थ होता है। स्पष्ट है? अंतिम एक सूत्र देख लीजिएगा। अब वो ये कहना चाह रहा है इस सूत्र में, समान धर्मोपपत्ति, समान धर्मों की उपस्थिति मात्र से यदि आप संशय मानोगे तब तो आपका संशय कभी भी दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समान धर्मोत्पत्ति सदा बनी रहेगी, उसका उच्छेद नहीं रहेगा, उच्छेद नहीं होगा। अर्थात वो समान धर्म अब नहीं होंगे ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। समान धर्मों की उत्पत्ति, समान धर्मों के होने मात्र से अगर आप संशय मानते हो तो फिर वो संशय कदा निवृत्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समान धर्म सदा रहेंगे और समान धर्मों के रहने मात्र से संशय आप मानते हो तो फिर आपका संशय कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, संशय सदा बना रहेगा। तो इसको कहते हैं अत्यंत संशय, यानी सदा संशय बना रहेगा। ये दोष है, क्योंकि सदा संशय बना नहीं रह सकता। संशय हमेशा मिटता है, मिटने वाले कोई संशय कहते हैं, ठीक है। तो वो सदा संशय बना रहेगा तो फिर वो संशय क्या है? वो यथार्थ है। फिर संशय क्यों होगा? संशय का मतलब ही ये है कि वो हटेगा नहीं, एक समय आएगा तो हट जाएगा जब हमको तत्वज्ञान होगा, और तत्वज्ञान भी हो गया फिर भी संशय वैसा का वैसा है तो फिर वो संशय क्या होगा? वो अत्यंत संशय मान जाएगा, सदा रहने वाले नित्य पदार्थ हो जाएगा ईश्वर की तरह। तो कहते हैं तथा अत्यंत संशय, तब तो अत्यंत संशय होने लगेगा। तब कब? तद्धर्म सातत्य उत्पत्ति, उस तद्धर्म का मतलब है उस धर्म के, तद्धर्म तेषां धर्म, तद्धर्म या तस्य धर्म, तद्धर्म जाति में भी करो या व्यक्ति में भी करो। तद्धर्म का मतलब है उन धर्मों के, किन धर्मों के? समान धर्मों के या अनेक धर्मों के या विप्रतिपत्ति के या उपलब्धि की अव्यवस्था के या अनुपलब्धि की अव्यवस्था के। तो कहते हैं तद्धर्म सातत्य, सातत्य का मतलब है निरंतर, हमेशा बने रहने के कारण से, उन समान धर्मों के निरंतर बने रहने के कारण से अत्यंत संशय, अत्यंत
संशय होने लगेगा, यानी वो संशय कभी मिटेगा नहीं। स्पष्ट हो रहा है? अब मेरी ओर देखिए थोड़ी देर। समान धर्म, हर वस्तु में समान धर्म होते को बताया। अब ये हर वस्तु में जो समान धर्म है वो हमेशा रहेंगे। हर वस्तु में समान धर्म हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक समान धर्म रहेंगे। ठीक है? अब समान धर्मों के होने मात्र से संशय होता है अगर आप मानते हो तो इसका यह अभिप्राय निकल के आएगा, समान धर्म हमेशा रहेंगे तो संशय भी हमेशा रहेगा। तो सिद्धांत क्या निकल कर आएगा? संशय सदा बना रहेगा, संशय मिट नहीं सकता, ये सिद्धांत बनेगा। और बनता है तो बनने दो, पर इससे व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार कब होगा? जब संशय मिटता है तब व्यवहार। तो संशय बना रहेगा सदा तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मेरे को पता है कि मैं आपको 100 रुपए नोट दूंगा तो आप बचे हुए पैसे लौटाएंगे नहीं, ये संशय है, तो क्यों दूंगा मैं आपको? स्पष्ट है? आपसे कोई व्यवहार नहीं हो सकता। तो संशय तो मिटता है, लोग में देखते हैं हम लोग। तो अत्यंत संशय का प्रसंग आएगा यदि आप समान धर्मों के होने मात्र से संशय मानते हैं तो। इसलिए संशय मिटता है तो समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं हुआ करता है, ऐसा सिद्धांत स्थापित किया है। येन कल्पेन भवान समान धर्मोत्पत्ति संशय इति मन्यते। जिस प्रकार से आपने समान धर्म मात्र होने से संशय होता है ऐसा माना, तेना उसी प्रकार से खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, उस प्रकार को मानने से अत्यंत संशय का प्रसंग आने लगता है। ठीक है? तो क्यों लगता है उसका समाधान कर रहे हैं। समान धर्मोत्पत्ति अनुच्छेदा, समान धर्म कभी हटेंगे नहीं इस कारण से, उसका उच्छेद ना होने से। तो जब समान धर्मों का उच्छेद ही नहीं होगा तो संशय का उच्छेद क्यों करोगा? इसलिए कहे संशय अनुच्छेदा, फिर संशय का भी उच्छेद नहीं होगा। इसलिए कहना चाहते हैं न ही अयं अतत् धर्मा धर्मी विमृश्यमानो क्रियते सततम तु तद्धर्मा भवति। इसका थोड़ा अन्वय करके समझने का प्रयत्न करिए। अयं धर्मी विमृश्यमानः सन, सन एक अध्याय करें। अयं धर्मी विमृश्यमानः सन तद्धर्मा न गृह्यते। अन्वय कर लिया? फिर बोल रहा हूं, अयं धर्मी विमृश्यमानः सन् तद्धर्मा न गृह्यते। अयं धर्मी, ये जो धर्मी है, जो धर्म होता है, जो धर्मी, जो वस्तु है जिसको आप गुणी कहते हैं, धर्मी कहते हैं, तो ये जो धर्मी है, ये धर्मी विमृश्यमानः सन्, संशय को प्राप्त होता हुआ, विमृश्यमानः सन् संशय को प्राप्त होता हुआ, तद्धर्म, तद्धर्म मतलब है समान धर्म रहित, अतत् धर्म है ना, हाँ, अतत् धर्म, समान धर्म रहित, अतत् धर्म है, तद्धर्म नहीं। हाँ जी, पंक्ति को फिर देख लीजिएगा। ना ही, हकार में इकार को जोड़ करके ही को अलग कर दो, अयम को अलग कर दो, अतत् धर्म, मैं तद्धर्म बोल रहा था, ये अतत् धर्म है। ना ही अयम अतत् धर्म धर्मी विमृश्यमानः सन् को एक अध्याय कर लो तो गृह्य। अब कहते हैं अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, जो वस्तु है,
विमृश्यमान सन, संशय को प्राप्त हुआ हुआ, संशय किसी कारण से संशय को प्राप्त हो गया। किस कारण से संशय को प्राप्त हुआ है जी? समान धर्मों के कारण से। ठीक है, अब वो समान धर्म जो है, जिसमें जिस वस्तु में वो समान धर्म है तो उसको क्या कहेंगे? तद्धर्म कहेंगे। जिस वस्तु में धर्म है उसको तद्धर्म कहेंगे। तद्धर्म मतलब उस वस्तु के धर्म। शब्द को पकड़ने का प्रयत्न करना। तद्धर्म शब्द का मतलब है तस्य धर्म तद्धर्म, उसके धर्म। किसके? वस्तु के, धर्मी के। धर्म किसमें रहते हैं? धर्मी में। गुण किसमें रहते हैं? गुणी में। तो अब जो गुण है या धर्म है उसका कोई विशेषण हम देंगे तो उसका विशेषण है तद्धर्म। कैसे गुण है जी? कैसे धर्म है? तस्य धर्म, उस धर्मी के धर्मी। स्पष्ट हो रहा है? शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? अब ये जो धर्मी है, किसी धर्मी के अंदर ही तो समान धर्म है और वो समान धर्म हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे तो फिर संशय हमेशा बना रहेगा। और संशय कब मिटेगा? जब उस धर्मी में वो समान धर्म हट जाए, तब संशय नहीं होगा। पर वो उस धर्मी की वो समान धर्म हट नहीं सकते। जब हट नहीं सकते तो संशय बना रहेगा, फिर संशय भी हट नहीं सकता। उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। पकड़ में आया? अब देखिएगा, अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, ये धर्मी ऐसे सामान्य धर्मी नहीं रहा। विमृश्यमान सन, ये संशय को प्राप्त हो गया। और किस कारण से संशय को प्राप्त हो रहा है? समान धर्मों के कारण से। तो समान धर्मों के कारण से संशय को प्राप्त हो गया। अब वो समान धर्म रहित नहीं बन सकता, यानी उसमें समान धर्म ना रहे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं अगर धर्म न गृह्यते, वो धर्मी बिना धर्मों वाला कभी गृहीत नहीं हो सकती। धर्म रहित वस्तु को अतः धर्म कहते हैं। देखिएगा, पहले शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिए। जब आपको कौन शब्द समझ में आ गया तो आप कहते समझ में आ गया। जब वाक्य को बताते हैं फिर उसमें उलझ जाते हैं शब्द में। पहले शब्द को स्पष्ट कर लो। तद्धर्म शब्द को मैं तोड़ करके बता रहा हूं। तत् शब्द का अर्थ होता है तस्य। तत् का मतलब होता है तस्य, ठीक है। और धर्म का मतलब धर्म। तो तद्धर्म का अर्थ हो गया तस्य धर्म, उसके धर्म। अब धर्म किसके हो गए जी? आप बोलो, धर्मी के। तो तस्य का अर्थ क्या होगा? धर्म नहीं, जो बोल रहा हूं उसको उत्तर देना, जल्दीबाजी मत करना। मैंने बोला है तस्य का मतलब होता है उसका, ठीक है। और धर्म का अर्थ होता है धर्म। तो धर्म किसके होते हैं? धर्मी के होते हैं। और तस्य का अर्थ यहाँ क्या होगा? उस कौन? उस धर्मी। सीधा बोलो धर्मी। तस्य किसको कहते हैं? धर्मी को कहते हैं। तो तद्धर्म होगा धर्मी के धर्म। तद्धर्म का मतलब हो गया धर्मी के धर्म, ठीक है। क्या कोई ऐसी धर्मी हुआ करेगी जिसके धर्म हट जाए उसमें से? नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं वो तद्धर्म ही रहेगा, वो अतद्धर्म नहीं रह सकता। अतद्धर्म का मतलब है धर्मी है लेकिन धर्म नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी धर्मी गृहीत नहीं होता है जो अतद्धर्मी के रूप में आ जाए। स्पष्ट हो रहा है? कोई धर्मी ऐसा नहीं होता है जो अतद्धर्मी बन जाए, अर्थात अब इसमें धर्म नहीं रहे, ऐसा कोई धर्मी गृहीत नहीं हो सकता। मतलब आप धर्म शब्द को गुण के साथ जोड़ करके देखिएगा, कोई ऐसी गुणी आपको दिखाई नहीं देगा जिसमें गुण ना हो, तो इसको अतद्गुणा कहेंगे।
तद्गुण अतद्गुण, तद्धर्म अतद्धर्म। स्पष्ट हो गया? अब कह रहे हैं अयम धर्मी, जिसको हम धर्मी कहते हैं, ये धर्मी संशय को प्राप्त हुआ है। किसके कारण से? समान धर्मों के कारण से। और वो समान धर्म उसमें ना रहे, ऐसा कभी भी धर्मी आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? सततम तो तद्धर्म भवति, वो हमेशा उन धर्मों वाला ही रहेगा। उन धर्मों से रहित कैसे रहेगा वो? तो जब सतत को उन धर्मों से युक्त रहेगा तो संशय सदा बना रहेगा। जब संशय सदा बना रहेगा तो अत्यंत संशय होने का प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग अनिष्टकारक है, अव्यवहार्य है, और अव्यवहार्य सिद्धांतों को हम नहीं रख सकते। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? तो ये पूरा संशय को इन्होंने इन 5 सूत्रों में स्पष्ट कर दिया। यानी ये संशय नहीं हो सकते जिसको आपने संशय के रूप में प्रस्तुत किया है, ये कहना चाहते। अब आगे समाधान चलेगा, तो इनको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और इनके जो शब्द है, पहले शब्दों को शब्दों के रूप में समझ करके उन शब्दों के अर्थों को साथ में जोड़ करके उसके संबंध को बिठा के रखना पड़ता है बुद्धि। इसको कहते हैं शब्दार्थ संबंध, और शब्दार्थ संबंध को बिठा के रहना। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता है, तो वो इस शब्द का ये अर्थ है तो उस अर्थ का उस शब्द के साथ संबंध है, ये संबंध नित्य रहेगा, ये हमेशा रहेगा। तो जब तक वो अर्थ रहेंगे तब तक वो शब्द रहेंगे, और वो तब तक वो उसके साथ संबंध रहेगा, उस शब्द का उस अर्थ के साथ सदा संबंध बना रहेगा, इसलिए इसको नित्य संबंध कहते हैं। स्पष्ट है? तो इसको वैशेषिक के साथ जोड़ करके देखेंगे तो भी आपको सरल हो जाएगा, क्योंकि समवाय संबंध जो होता है उसको नित्य कहते हैं। वहां उस दृष्टि को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये सदा रहने वाला नित्य कहा जा रहा है या परिवर्तनीय नित्य को कहा जा रहा है, उस पर नहीं जाना। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो पहले शब्द को समझो, उस शब्द के अर्थ को समझो, फिर उनको आपस में बिठा लो, फिर वो जो अर्थ के साथ जिस बात को कहना चाहते हैं उसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो बहुत सरलता से समझ में आएगा। शब्दों को समझे बिना अर्थ को समझने का, मतलब वाक्यार्थ को समझने का प्रयत्न करोगे नहीं आएगा। पहले शब्दों को और शब्दों के अर्थों को समझ लो, फिर वाक्यार्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक?